तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। देखिए, आज हम लोग जैसा कि थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो मैं इससे पहले भी 3 बार बता चुका हूँ और यह मेरा लास्ट बार बताना है। इसके बाद और मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। जितना भी यूनिवर्सिटी था सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ चुका है। चाहे हम बात करें आपका SKMU दुमका की, ठीक है, चाहे बात कर ले रांची यूनिवर्सिटी की, चाहे बात कर ले NPU नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी मेदिनीनगर पलामू की, या फिर बात कर ले कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा की, ठीक है। ये आपके हो गए कितने, 4 यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा। उसके बाद आपका BBMKU में तो एग्ज़ाम हो चुका है सेमेस्टर 2 का। विनोबा भावे में भी एग्ज़ाम हो चुका है। ये 2 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम ले चुकी है, ठीक है। बाकी ये जो आपके 4 बच गए हैं ये ही पीछे हो गए हैं। इसमें से SKMU दुमका का फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, NPU का भी फरवरी या मार्च में हो जाएगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी का मार्च अप्रैल तक जाएगा, रांची यूनिवर्सिटी का भी मार्च तक हो जाएगा। तब मतलब मार्च या अप्रैल के बीच में जो है सबका एग्ज़ाम फाइनल हो जाएगा। SKMU इसके बाद आएगा, 3rd नंबर पे है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सबको मालूम होगा, कुछ लोगों को अभी भी डाउट है, इसलिए मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले सेमेस्टर 1 को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि सेमेस्टर 1 में हम लोगों ने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, जिसमें से 3 सब्जेक्ट जो था ये सब के लिए कॉमन था, ठीक है। इसीलिए इसको CC नाम दिया गया है। CC का फुल फॉर्म कॉमन कोर्स। कॉमन कोर्स मतलब जो सबके लिए रखना ही पड़ेगा, अनिवार्य है, जिसको मैंडेटरी बोलते हैं, नैसर्गिक, ठीक है। मतलब सॉरी, नैसर्गिक मतलब तो प्राकृतिक रूप से होता है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ठीक है। ये आपको रखना ही पड़ेगा। ये सेमेस्टर 1 में रखे थे, जैसे कि आपका MIL हिंदी रखे थे, या फिर ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत नॉन हिंदी को रखे थे, ठीक है। ये सबको रखा था। अंडरस्टैंडिंग इंडिया सबको रखा था। हेल्थ वेलनेस एजुकेशन जो था, योगा एजुकेशन, ये सबको रखा था, ठीक है। ये सब्जेक्ट अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट अब आपको नहीं पढ़ना है, ख़त्म हो गया बात, समझ गए। अब आपको अपना जो है मेजर पेपर होता है, यही होता है आपका ऑनर्स पेपर, ये पेपर भी पढ़ना है। IBS का पेपर भी पढ़ना है और IRC का पेपर भी पढ़ना है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या क्या पेपर होता है इसको मैं थोड़ा सा आम भाषा में समझा दूं। तो MJ पेपर यानी कि मेजर पेपर जो होता है यह आपका ऑनर्स पेपर होता है, आपको मालूम है। IBS का पेपर दोस्तों यह एक नया पेपर है जो सेमेस्टर 1 में भी पढ़े थे। इसका मतलब होता है कि वैषयिक अध्ययन, ऐसा ज्ञान जो हमारे किताबी ज्ञान से थोड़ा सा हट के बिजनेस लाइन की ओर, या फिर जो हमारे दैनिक जीवन में काम आए, इसी को बोलते हैं IBS, ठीक है। वोकेशनल मतलब ही होता है वैषयिक। और IRC को सबसे पहले हम लोग जानते थे सब्सिडरी के नाम से, फिर उसके बाद इसका नाम हो गया जेनरिक इलेक्टिव, जिसको जी बाद में बोला जाने लगा, ठीक है। जिसका एग्जाम भी अभी हो रहा है, जेनरिक पेपर, नाम सुने होंगे, ठीक है। सब्सिडरी इसी को कहा जाता था, साइड पेपर इसी को कहा जाता था, ठीक है। और जेनरिक इलेक्टिव इसी को कहा जाता है। अब जो है इसी का नाम IRC हो गया है, इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, समझ गए। तो ये तीनों आपको पढ़ना है और 3 गो आपको चेंज होगा, ठीक है। मतलब क्या क्या पढ़ना है, कॉपी पेन अगर आपके सामने है तो नोट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। सबसे पहला 3 पेपर आपको इस सब्जेक्ट में भी, सॉरी इस सेमेस्टर में भी जो है कंपलसरी रहेगा, सबके लिए मैंडेटरी रहेगा। पढ़ना ही पढ़ना है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप कोई भी ऑनर्स लिए हों, 3 गो सब्जेक्ट, ठीक है। चाहे आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबको पढ़ना है ये 3 सब्जेक्ट। कौन कौन सब्जेक्ट? तो पहला है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे हिंदी लिखा गया है, इसको इंग्लिश कर लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, ये इंग्लिश का पेपर रहेगा सब के लिए, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स के कैंडिडेट हों, कॉमर्स के कैंडिडेट हों या साइंस के कैंडिडेट हों, हिंदी पढ़ने इंग्लिश पढ़ने जानते हैं या नहीं जानते हों, ग्रामर जानते हैं या नहीं जानते हों, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। कंपलसरी है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश, यहाँ पे हिंदी को काट लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है पेपर 5, मैथ का पेपर है। मैथ सबको पढ़ना है, चाहे आप आर्ट्स के कैंडिडेट हों, कॉमर्स का कैंडिडेट हों या फिर साइंस का, सबको पढ़ना पड़ेगा। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, ये सबको पढ़ना है। अब बोलिएगा भाई हम तो आर्ट्स में हैं यार, 10th को किसी तरह से मैथ दिमाग फोड़ फाड़ के पास किए थे ठीक है, दिमाग मेरा लहू लुहान हो गया था मैथ पढ़ के, और अभी आप मैथ पढ़ने बोल रहे हैं। भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं सेमेस्टर 2 में फेल करने वाले हैं, ठीक है, खुला मैं बोल रहा हूँ। सेमेस्टर 1 में तो फेल किए ही होंगे, लेकिन सेमेस्टर 2 में
एकदम महुए की तरह जो गिरता है ना पेड़ से महुआ, उस तरह से सब गिर जाएंगे। मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 100 अगर कैंडिडेट होगा उसमें से 20 कैंडिडेट ही ग्रेजुएशन सेमेस्टर 3 में जा पाएगा, और उसमें से भी 20 को भी जो है आप में 20 में 15 जो है फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। वो भी मुश्किल है, 10 को शायद 10 से 15 कैंडिडेट कर पाएँ ग्रेजुएशन को फाइनली कंप्लीट 4 साल तक, अगर ऐसा ही सिलेबस रहा तो। क्योंकि बहुत सारे आदमी मैथ नहीं सकेंगे, बहुत सारे आदमी इंग्लिश नहीं सकेंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़िएगा तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं पढ़ने वाले बच्चे 100 में 80 होते हैं, 20 को बच्चा होता है जो पढ़ता है, वही लोग पास करेगा। और पास करना है तो भाई ठीक है पढ़ना पड़ेगा। ये 2 को पेपर हो गया, मैथ और इंग्लिश सबको पढ़ना है। तीसरा जो सबको पढ़ना है वह है आपका ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यह क्या है दोस्तों? वैश्विक क्या बोलते हैं, वैश्विक नागरिक शिक्षा, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा वैश्विक नागरिक शिक्षा और सतत विकास के लिए शिक्षा, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा हमारा संस्था चलती है, जैसे यूनेस्को हो गया, यूएनओ हो गया, ठीक है, यूएनओ हो गया, ठीक है। हमारा वातावरण क्यों बदल रहा है, कैसे बदल रहा है, इन सब के बारे में आपको ये सभी टॉपिक इसी में पढ़ना है, ठीक है। और उसमें भी मैं बता दूं, ये जो आपका पेपर रहेगा, ये 3 को पेपर हो गया, सब के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से ये पेपर, ये जो पेपर रहेगा ये आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इंग्लिश में रहेगा, सबको देना पड़ेगा। ये जो मैथ का पेपर है, अभी तक 2 यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुका है, BBMKU और विनोबा भावे हजारीबाग और BBMKU धनबाद। इन दोनों में जो है ये मैथ का पेपर इंग्लिश में पूछा गया था, हिंदी में दिया ही नहीं था, इंग्लिश में दिया था, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी अब क्या करेगा वो मुझे मालूम नहीं। तो अगर देखा जाए हमारा स्टेट जैसे कि झारखंड हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, और यहाँ पे होना चाहिए कि कोई भी पेपर, लैंग्वेज पेपर केवल छोड़ के, भाषा का पेपर छोड़ के, बाकी सभी पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में देना चाहिए, ठीक है, सरकारी इंस्टीट्यूट में। और हम जितने भी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे हैं वो सभी सरकारी हैं, जो कि झारखंड गवर्नमेंट के UGC के थ्रू चलती हैं, ठीक है। और ये जो है झारखंड गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, स्टेट यूनिवर्सिटी से ये सभी। और यहाँ पे दोनों भाषाओं में पेपर होना चाहिए। इसके बावजूद यहाँ पे जो है इंग्लिश में हुआ था मैथ का पेपर, पूरा का पूरा इंग्लिश में था, ऑब्जेक्टिव आया हुआ था। आपके यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में आएगा या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा या नहीं वो मुझे नहीं मालूम है, जब मैं आपका सिलेबस बताऊँगा तब पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं सब यूनिवर्सिटी को साथ में लेके चल रहा हूँ। तो ये पेपर रहेगा मैथ का पेपर, संभावना रहेगा कि इंग्लिश में पेपर आएगा तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाएगा। ये ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का जो पेपर रहेगा ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। और दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक ये मैथ का भी पेपर ऑब्जेक्टिव रहा है और ये ग्लोबल सिटीजनशिप का भी पेपर ऑब्जेक्टिव रहा है, जबकि इनके सिलेबस में बोला गया था कि ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव हम पूछेंगे। क्या बोला था कि दोनों पेपर हम सब्जेक्टिव पूछेंगे, फिर भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव में पूछा है। तो हो सकता है आपके साथ भी, आपकी यूनिवर्सिटी भी यह दुर्घटना घटा दे, आपको बोल दे कि हम सब्जेक्टिव पूछेंगे, लेकिन हाँ आपको बोल देगा कि हम ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, एग्ज़ाम में आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी का जैसे कि बोला गया है कि हम सब्जेक्टिव पूछेंगे, SKMU दुमका में बोला गया है कि हम सब्जेक्टिव पूछेंगे, ठीक है। NPU में डायरेक्टली बोल दिया है कि हम भाई ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे। NPU जो है उसका भी सिलेबस का मैं वीडियो बनाया हूँ, उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि हम ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी का बता दीजिए भाई। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी में दोस्तों अभी तक जो है सिलेबस उन्होंने अपडेट नहीं मारा है अच्छे से, और उनका जो है सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। और इस तरह से आपका है। अब बाकी बच गया 3 गो पेपर। 3 गो पेपर तो हमने जान लिया, इंग्लिश का पेपर, मैथ का पेपर और ये ग्लोबल का। अब 3 गो पेपर क्या है? तो 3 गो पेपर जो और बचेगा उसमें आपका रहेगा एक ऑनर्स का पेपर, ठीक है। एक रहेगा IBS का पेपर, यह आपका ऑप्शनल पेपर होता है, इसमें आपको कोई बहुत सारा सब्जेक्ट में से एगो चुनना होता है, ठीक है। तो जो सेमेस्टर 2 में चुने थे उसको भी चुन सकते हैं, सॉरी सेमेस्टर 1 में जो चुने थे उसको भी चुन सकते हैं, या फिर नया भी चुन सकते हैं। IRC का पेपर, तो IRC का पेपर भी आप जो सेमेस्टर 1 में चुने थे वो भी चुन सकते हैं या फिर बदल भी सकते हैं, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो गया। मैं तो कहूँगा कि जो सेमेस्टर 1 में चुने थे वही सेमेस्टर 2 में चुनिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सभी प्रकार की समस्याओं से दूर रहिएगा, और क्या है कि ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आप पढ़े हुए हैं वही चीज़ आपको थोड़ा बहुत और डीपली जानना पड़ेगा। बाकी नया सब्जेक्ट चुनिएगा तो फिर और आपको दिक्कत होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए
अब आपको जो है इंग्लिश मैथ इन दोनों को भी पढ़ना पड़ेगा। और बाकी सब का सिलेबस के ऊपर लगभग मैं वीडियो बना चुका हूँ। 3 यूनिवर्सिटी का, खाली कोल्हान यूनिवर्सिटी का बचा है, क्या है कि उसका जो है उन्होंने अपडेट ही नहीं मारा है अभी तक अपना वेबसाइट में। अपडेट मारेगा और मैं बता दूंगा। देखिए मेरा एग्ज़ाम है, इस महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा मेरा, ठीक है, जनवरी में। उसके बाद जैसे ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होता है, अब के लिए मैं वीडियो डेली लाऊंगा सुबह शाम। अभी मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है यार, और एग्ज़ाम नहीं देंगे तो मतलब एग्ज़ाम तो देना ही है, एग्ज़ाम निकालना भी है, ठीक है। सीजीएल का एग्ज़ाम है तो इस बार निकाल लेना है बस, ठीक है। थैंक यू। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डेली 1 घंटा टाइम दूंगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, मैं आपके जब भी खाली रहूँगा कमेंट का आंसर कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू।